हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक ऑफ टेंस की सीरीज़ में आज हम अपना स्टेप 11 पढ़ेंगे, जिसमें हम वर्ब के बारे में जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स ऑन मेन वर्ब्स। वर्ब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका ग्रामर के लिए जानना और उसका सही तरीके से उसका प्रयोग बहुत ही आवश्यक है कि हम जानें कि उसका प्रयोग और वो कितने प्रकार के होते हैं। वर्ब जिसे हम जो जानते हैं वो वर्क के रूप में जानते हैं। हिंदी में उसे क्रिया कहते हैं। और अगर क्रिया भी ना समझ में आए तो आप ये समझिए कि जो हमारे रोज के सारे काम होते हैं, खाना पीना, बोलना, हंसना, बात करना, झगड़ा लड़ाई, नाश्ता करना, हंसना, कुछ भी जो भी हम कर रहे हैं, पढ़ना लिखना, वो सब क्रियाओं के रूप में या रोज के काम के रूप में आता है और उसी को हम वर्ब कहते हैं। ग्रामर में उसको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब के दो प्रकार होते हैं। बेसिकली वर्ब के दो प्रकार जिन्हें हमें जानना चाहिए होते हैं, वो है सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। दो रूप में हमें वर्ब दिखाई पड़ते हैं, एक सहायक क्रिया के रूप में दिखते हैं और एक मुख्य क्रिया के रूप में दिखते हैं। वर्ब का कार्य कैसा होता है वो एक अलग बात है, बट सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के रूप में हमें वर्ब दिखाई पड़ते हैं और इन दोनों को अलग अलग रूप में जानना भी बहुत ही आवश्यक है। देखिए, सहायक क्रिया जो होती है, जिसे हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो कौन कौन सी होती है? डू, डज, डिड, is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, be and been। बी का फॉर्म जो होता है वो is, am, are, was, were ही होता है। बीन जो है उसका थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और अगर बीइंग बोल देंगे तो वो उसका आईएनजी फॉर्म होता है। तो इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इसको रट लेना चाहिए क्योंकि टेंस में इन्हीं का कार्य होता है, इन्हीं से टेंस बनता है और ये बताते हैं कि टेंस में जो कार्य हो रहा है वो किस तरीके का है। वो टेंस में हो रहा है कि हो चुका है कि होएगा कि रोज़ होता है। ये सारी बातें जो होती हैं वो इनसे ही क्लियर होती हैं, क्योंकि क्रिया तो अपने रूप में ही रहती है। कम, आ रहे हैं, गो, जा रहे हैं, ये हमारा मेन वर्ब है जो हम देख सकते हैं, जिसे हम जानते हैं, वो मेन वर्ब हम जानते हैं। कम, गो, टॉक, आना, जाना, बोलना, लाफ, वर्क, हंसना, काम करना, रन, प्ले, कुक, दौड़ना, प्ले करना, खेलना, खाना बनाना, नो, जानना, अंडरस्टैंड करना, देखना, सुनना, ठीक, महसूस करना, जो भी है, जो कुछ भी है वो सब क्रिया है, ठीक है। तो वो सारी तो मुख्य क्रियाएं हैं जो हम देख समझ रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो तो हम क्रिया कर रहे हैं, ठीक। लेकिन वो क्रिया जो हम कर रहे हैं वो रहे हैं मतलब अभी हो रही है कि कल हो रही थी कि भविष्य में होएगी, इसको जानने के लिए हमें इन्हीं की सहायता पड़ती है। जैसे हिंदी में आना अगर लिखा जाए तो आने के साथ रहा है लिखेंगे तो अभी आ रहा है उसका मतलब समझेंगे। अगर आने के साथ रहा था लिख देंगे तो रहा था से पता चल रहा है कि वो कल कोई आ रहा था। और विल कम लिख देंगे अगर, तो यह आएगा लिख देंगे अगर, तो उससे ये पता चलता है कि आने की तो क्रिया हो रही है लेकिन गा लगने से वो अब कल आएगा, ठीक है। तो जो ये लोकेट कर लेते हैं हम कि ये काम हो रहा है कि हो चुका है या यह काम हो चुका है, तो इसको समझने के लिए हमको ज़रूरी है इनका ज्ञान, ठीक। डू और डज जो होते हैं वो हमेशा बताते हैं कि काम कोई जो है वो या तो रोज़ होता है, ठीक है ना, रोज़ होता है। आई डू दिस जॉब, ही डज दिस जॉब, ठीक है ना। मैं ऐसा यह काम करता हूँ, वह ऐसा काम करता है। और अगर डिड बोल दिया तो ही डिड दिस, मतलब उसने यह किया,
ठीक है। किया मतलब वह जो काम हुआ है, गड़बड़ हुआ है, सही हुआ है, तो पूछते ना किसने किया, तो ही डिड, इसने किया। तो ये एक चीज होती है जो पास्ट में हो चुकी, ठीक है। इज एम और आर ये सब बताते हैं। ये लाइन जो है वॉज वेयर, इज एम आर वॉज वेयर की, इसको ऐसे याद कर लेना चाहिए कि ये लाइन जो है हमें बताती है कि काम अभी हो रहा है के सेंस में। और ये वॉज और वेयर बताते हैं कि कल हो रहा था, ठीक। जैसे इज, राम इज कमिंग, इनके साथ आईएनजी की वर्ब लगती है, आईएनजी की वर्ब। इज एम आर वॉज वेयर इन सब के साथ आईएनजी की वर्ब लगती है, मतलब इन ये जो है ना मेन वर्ब हमारी, इसमें आईएनजी लगाया जाता है। तो इज, राम इज कमिंग, एम जो है आई के साथ केवल आता है, ठीक, और किसी के साथ नहीं आता, एकदम रट लीजिए कि एम का मतलब आई के साथ, आई एम। तो आई एम कमिंग, ये आई एम गोइंग, ये आई एम टॉकिंग, किसी के साथ भी जोड़ दीजिए, ठीक है। जो कार्य हो रहा है, एम हो रहा, लेकिन है के सेंस में, रहा है। फिर आता है आर, इसमें आई को अगर हटा दें तो वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल जो होते हैं वो इसके साथ आते हैं, प्लूरल के साथ आता है। यू एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि यू के साथ भी आता है, लेकिन बाकी ये प्लूरल के साथ आता है। चिल्ड्रन आर, दे आर, वी आर, ठीक है ना। हम कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें वॉज मतलब था के सेंस में बोलना है तो हम बोलेंगे वॉज, ठीक है ना। जैसे ही वॉज, और गोइंग तो लगेगा ही, कमिंग तो लगेगा ही, ये हमारी मेन वर्ब है। तो ये रहा था, ठीक है ना, वह यह काम कर रहा था, वह आ रहा था, वह जा रहा था, ये होता है। वर, रहे थे के सेंस में आता है, इसकी हिंदी ही होती है रहे थे, मतलब वो लोग ज्यादा लोग हैं तो इसको इसलिए बोल देते हैं वर, दे वर गोइंग, दे वर कमिंग, ठीक है ना, वो ज्यादा है इसलिए हमने वर लगा। जैसे हिंदी में रहे थे बोलते हैं, वैसे वर को उसमें इंग्लिश में वर बोलते हैं, ठीक है। फिर हैज, हैव या हैड, ही शी इट, ये किसी नाम के साथ हैज लगता है, मतलब सिंगुलर, जो भी सिंगुलर है, अकेला एक वचन है, उसके साथ हमारा हैज लगता है। और इसका अर्थ हिंदी में एकदम याद कर लेना चाहिए, जैसे हम लोग ए फॉर एप्पल याद करते हैं, वैसे इसको याद कर लीजिए कि हैज फॉर चुका है, लिया है, दिया है। अगर ऐसा बोलना है, कोई काम मैं कर चुका हूँ, मैंने ये दे दिया है, आपने वह ले लिया है, आप आ चुके हैं, ऐसे अगर बोलना है, मैं आ चुका हूँ, वह आ चुका है, ऐसा बोलना है तो हैज लगाएंगे, ठीक है। हैज मीन्स चुका है, हैज मीन्स चुका है। अगर हैव तो है, समझ लीजिए इसको, है, हम आ चुके हैं, हम सब आ चुके हैं, अंक की बिंदी लगा दिया है हमें, है सिंगुलर, सिंगल आदमी के लिए या सिंगल लोगों के लिए, और जब ज्यादा लोग आ रहे हैं तो हैव लगा दिया, हैव है, ठीक है। हैड, सिंपल बात है, अगर जब कोई काम अगर लास्ट टाइम हुआ था, पास्ट टेंस में हुआ था, तो हमने हैड लगा के उसको बोला, फिर उसके साथ कोई सिंगुलर या प्लूरल की जरूरत नहीं है, आप सिंपली हैड लगा के उसको समझ लीजिए, ठीक। विल, शैल, ये आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सब के साथ विल लगता है। दो बातें याद करनी चाहिए और दोनों का अर्थ होता है गा, कोई काम भविष्य में होएगा तो विल, शैल, ठीक है ना। बी, बीन, ये चीजों को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब लाना होता है तब लगाया जाता है। प्रेजेंट का जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं तो हैज, हैव के साथ बीन लगाते हैं। पास्ट का जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं तब हैड के साथ बीन लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ रखे हैं जिसमें से हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अच्छे से समझ सकते हैं कि हम कहाँ से ढूंढें कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, हम कहाँ से ढूंढें कि मेन वर्ब कौन सा है। अब हमने ये समझ लिया, अब आप देखें, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, तो ताहू क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये डू लगा हुआ है, ठीक है। मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट, और नो जानने की क्रिया जो मुख्य क्रिया है वो क्या है, नो, ठीक। राम इज कमिंग, तो जो मुख्य क्रिया हो रही है वो तो कमिंग हो रही है, तो इज क्या है, तो हो रही है, ये कैसे पता, हो रही थी ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि है लिखा हुआ है, उसकी हिंदी लिखी हुई है, ठीक, हिंदी में उसका अर्थ ही होता है। तो राम इज कमिंग, ही हैज कम,
हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वही तो हेल्प कर रहा है, उसी की हिंदी से तो हम पकड़ रहे हैं उसको। ठीक, हैज़ चुका है, तो क्या चुका है, कम, आ चुका है। कौन, ही हैज़ कम, वह आ चुका है। ठीक, शी, ये गलत लिख गया है, शी विल, सॉरी, इसको विल कर लें आप, विल, WILL विल, शी विल गो, और ये भी गलत हो गया, शी विल गो। ठीक, WILL विल, शी विल गो। ठीक, या तो इसको विल कर लें, या तो इसको काट के, ये उल्टा हो गया एक्चुअली, आई शैल गो, शी विल कम। ठीक है, क्योंकि आई के साथ शैल लगता है और शी के साथ विल लगता है। आप इसको ठीक करके लिखें, शी के साथ विल लगाइए, आई के साथ शैल लगाइए, और उसके बाद यहाँ लिखिए गो या कम। तो हमारी मुख्य क्रिया जो है वह गो या कम की हो रही है, और हमारे हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल और यहाँ पे शैल हो जाएंगे, SHALL। ठीक है, शैल हो जाएंगे। उसके बाद ही विल बी प्लेइंग। ठीक है, मतलब वह खेल रहा होगा। ठीक, तो विल बी क्या है, विल बी हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, होगा उसकी हिंदी होती है, और वह कंटिन्यूएशन में आते हैं कि कोई काम हो रहा होगा, और मेन वर्ब उसका प्लेइंग है। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं और मुख्य क्रिया क्या होती है। आपको ये दोनों को जानना आपके ट्रांसलेशन के लिए अति आवश्यक है। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको टेंस को बनाने में, उनको समझने में भी बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो वेरी मच।